नमस्कार, विमेन बियॉन्ड थॉट के इस स्पेशल एडिशन में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मेरे साथ इस मंच पे एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो बेहद कम एज की है। नाम मैत्री खिमसिया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। मैत्री, आज आप विमेन बियॉन्ड थॉट के उस मंच पे हैं जहाँ पर 40 साल की महिलाएं जिन्होंने 10-10 साल जम के काम किए अपनी इंडस्ट्री में, मुंबई में अपनी मुकाम बनाई, उनके जगह पे आज आप इस वक्त बैठी हैं। क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है और कितनी घबराहट है आपके दिल में? टू बी ऑनेस्ट, घबराहट तो बहुत है। कभी ऐसे इंटरव्यूज़ वगैरह नहीं दिया है। दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम एंड बहुत अच्छा फील हो रहा है कि वो वाले 40 इयर्स 35 इयर्स वाले एज के लोग जो अभी है वहाँ पे मैं बैठी हूँ। तो आई होप कि इन फ्यूचर और भी ज़्यादा सक्सेस हो ऐसे ही। थैंक यू। बियॉन्ड दी थर्ड आई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम बहुत सीरियस बातें करते हैं। एक सवाल के पीछे बहुत सारी कहानियाँ होती हैं। मैं कोई ऐसे लल्लू पल्लू सवाल पूछने वाला भी नहीं हूँ। आप सिर्फ 18 साल की उम्र में आज इस चेयर पे बैठी हैं। सबसे पहले तो मेरे लिए भी ये प्राउड मोमेंट है कि मैं आप एक ऐसी शख्सियत से बात कर रहा हूँ जो बहुत कॉमन नहीं है, बहुत यूनिक है। सो मैत्री, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने जिस सफ़र की शुरुआत की उसका नाम है इट्स एंड ट्रिट्स। इट्स एंड ट्रिट्स आपके लिए क्या है? फ्यूचर, द अपकमिंग ब्राइट फ्यूचर जिसमें मेरे को बहुत कुछ अभी इन्वेस्ट करना है, मेरा टाइम एंड जो लेवल पे अभी मैं इमेजिन कर रही हूँ वो लेवल के तक लेके भी जाना है इन फ्यूचर 5 to 6 years। ईट्स एंड ट्रीट्स एक्चुअली मम्मी का एक ड्रीम है जो मैं अभी कैरी फॉरवर्ड करके ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ कि मम्मी का जो ड्रीम है वो फुलफ़िल हो जाए। मम्मी को बहुत पहले से ही था कि कुछ करे, तो वो खुद कुछ नहीं कर पाई तो मेरे को उन्होंने पुश किया आगे। तो आगे पुश किया एंड बड़ी मम्मी, हम लोग जॉइंट फैमिली में हैं तो बड़ी मम्मी, मम्मी पापा, बड़े पापा, भाई, सबका फुल इतना अच्छा सपोर्ट मिला है जिसके थ्रू मैं अभी ये लेवल पे हूँ। 3 years में मैंने बहुत ग्रो किया है एंड आई होप आगे भी इतना ही ग्रो करूँगी विद द लव एंड रिस्पेक्ट आई रिसीव फ्रॉम द पीपल। खुद को आप कैसे देख रही है जब आप खुद इस वक्त विमेन बियॉन्ड थॉट के चेयर पे बैठी हैं जहाँ पे इंस्पिरेशनल विमेन की स्टोरीज आती है? आप एक ऐसी इंस्पिरेशनल गर्ल हम कह सकते हैं जो ख़ास तौर पे कितनी महिलाओं को आज आप एजुकेट करने जा रही है कि अगर आपके माइंड में कुछ आइडिया है, अगर आप लगता है कि आप कुछ कर सकती हैं तो आप उसको एक प्रोफेशन बनाइए। इसी कहानी को लेकर मैं आपसे इस वक्त बात कर रहा हूँ और अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इट्स एंड ट्रीट्स के ज़रिए, आपके हैंड्स के ज़रिए, आपके खूबसूरत और जादुई हाथों के ज़रिए क्या कुछ चीज़ें बनाई जा रही है और आने वाले टाइम में, या फिर मैं यूँ कहूँ कि जो आपके कस्टमर्स हैं उनके डिमांड्स के अकॉर्डिंग आप चीज़ें क्रिएट कर रही हैं? फर्स्टली हम स्पेशलाइज़ करते हैं कस्टमाइज्ड केक्स के लिए, देन कस्टमाइज्ड चॉकलेट्स। बहुत सारे टाइप्स के चॉकलेट्स वगैरह हमारे मेनू में अवेलेबल है, केक्स में अवेलेबल है। देन वी हैव कम विद द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ एगलेस मैक्रॉन्स। यूजुअली मैक्रॉन्स फ्रेंच मैक्रॉन्स होते हैं जिसमें एग कंटेन होता है। हम लोग एगलेस में 2 टाइप के मैक्रॉन्स बनाते हैं, जेन मैक्रॉन्स एंड एक नॉन जेन मैक्रॉन्स है। तो उसमें भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। कुकीज़ है, बिस्किट्स है, बहुत वाइड वैरायटी है। ये सब एडिबल्स में है, खाने की चीज़ें। अभी ड्रिंक्स में हमारे पास है मोजिटोज, मॉकटेल्स एंड मिल्क शेक्स, आइसक्रीम्स वगैरह है। फिर ब्राउनीज़ फॉर डेजर्ट्स, ब्राउनीज़ में भी वाइड वैराइटीज़ है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के ब्राउनीज़। टोटल अगर काउंटिंग का मैं जिक्र करूँ कितने हो जाएंगे? 20 आइटम्स तो इन बेकरी आइटम्स अवेलेबल है। एंड हमने एक लॉकडाउन में नया कॉन्सेप्ट लाया था भिवंडी में। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था होममेड पाव और ब्रेड बनाने का। तो लॉकडाउन में मैंने पर डे अप्रॉक्स ऑन एन एवरेज 500 पाव जितने घर पे मैंने बनाए हुए हैं, विच आई यूज्ड टू सेल। ग्रेट। सो आप मुझे बताइए, अब तक आपने कितने कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट कर ली हैं? अब तक अप्रॉक्सीमेटली 500 अप्रॉक्स। सो ये सब लोग भिवंडी के आसपास के क्षेत्र के लोग हैं? भिवंडी के आसपास के हैं, प्लस बहुत से क्लाइंट्स हैं जो मेरा ऑनलाइन है, लाइक दिल्ली में है, बेंगलोर में है वगैरह। दे ऑर्डर फ्रॉम देयर फॉर देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स स्टेइंग हियर इन भिवंडी। ग्रेट।
मैत्री, अब मेरे को पीछे कुछ तस्वीरें दिख रही है जो स्पेशली आपने क्रिएट किया है, लेकिन ये क्या क्या है आप मुझे बताएंगे? क्या इसका नाम है, किस तरह से क्रिएट करती है? और कुछ मेरे को स्पेशल आपके वो केक भी नज़र आ रहे हैं, बिस्किट भी नज़र आ रहे हैं। आई थिंक व्हाट इज़ इट, इट्स लाइक ओके। सो चलिए हमारी व्यूअर्स को जानकारी दीजिए कि आप क्या क्या बनाती हैं। इसको दिखाते ये हुए। जो है आप देख सकते हो, ये वेडिंग केक है विच इज़ फॉर द एंगेजमेंट। एक्चुअली वी कैन से इट्स एन एंगेजमेंट केक. The whole cake is edible, including this couples, flowers, and all. So, and this is the ring stand, which is just for the decoration part. अब ये है, ये केक बनाने के लिए मेरे को कम से कम 4 दिन लगे, फ्रॉम स्क्रैच, बेकिंग से लेके उसका पूरा डिस्प्ले तक का. देन ये फ्लावर एक है, इसको एक फ्लावर बनाने को कम से कम 1 डे लगता है, फुल 1 डे विद ब्रेक्स के साथ हम देखने जाए तो 6 hours to 7 hours पर फ्लावर. एंड द फिगर पार्ट जो है उसको 2 hours पर फिगर. और इसकी प्राइस? ये केक की प्राइस 1500 पर केजी से स्टार्ट होता है. अभी दिस केक इज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 kgs. इसे उठाना भी बहुत मुश्किल है. सो इस तरह की डिमांड्स अभी तक कितने आपने सेल किए होंगे? मैंने एक्चुअली दिस इज़ द रिसेंट थिंग, 1 month भी नहीं हुआ है मैंने इसको स्टार्ट किया उसको. एंड आई हैव गॉट द ग्रेट रिस्पॉन्स. 4 केक्स मैंने ऑलरेडी ऐसे सेल कर चुका है. ग्रेट. और इसके बाद और भी कई चीज़ें नज़र आ रही हैं. दिस इज़ द वो इसको हाथ में लेते सो दैट कि हमारे व्यूअर भी देख सकें. So these are the macarons which I was talking about, the eggless macarons. लेकिन ये नॉन जेन macarons है. We have जेन macarons as well. These are the biscuits with less sugar. ये नॉर्मल प्लेन मैदे के बिस्किट्स है. ये है ओट्स एंड व्हीट कुकीज़ विथ लेस शुगर. जो डाइट फ्रिक लोग होते हैं, उन लोग को, जिम फ्रिक लोग, उन लोग के लिए है. तो एंड ये बनाने के आइडियाज़ कहाँ से आए आपको? ये बनाने के आइडियाज़ मम्मी से आए. सो स्पेशली हेल्थ का भी ध्यान रख के ये सब चीज़ें बनाती हैं? हेल्थ का ध्यान रखने का एक्चुअली क्लाइंट डिमांड रहता है, उसमें से फिर थोड़ा थोड़ा इनोवेशन डेली होते रहता है. फिर वी हैव दिस ग्रैनोला बार्स एज वेल फॉर जिम गोइंग पीपल्स. और अगर मैं आपसे पूछूं, इसके साथ वो केक भी कुछ मुझे और नज़र आ रहे हैं, इसके बारे में बताएं. दिस आर द ओरियो क्रीम विथ वनीला आइसक्रीम, महाबलेश्वर स्टाइल. इसमें हमारे पास और भी वेराइटीज़ अवेलेबल है. स्ट्रॉबेरी क्रीम विथ वनीला आइसक्रीम, ब्लूबेरी क्रीम विथ वनीला आइसक्रीम. ये सब महाबलेश्वर की स्पेशलिटी है. ग्रेट. मतलब मम्मा आपकी टीचर भी हैं इस फील्ड में अगर देखें तो? है, राइट. 100% मम्मी ही है जिसके कारण मैं इतना आगे आई हूँ आज. ये जो प्लेटफॉर्म है, फर्स्ट सपोर्ट मम्मी का था, फिर पापा, देन द होल फैमिली. ग्रेट. सो आने वाले टाइम में अगर मैं जिक्र करूँ, अब देखिए कल की डेट में आपका आउटलेट एक बहुत बढ़िया शाइनिंग स्टूडियो जिसका अभी जिक्र कर रही थी, कल जब बन जाएगा तो फ्रंट पे आप होंगी. पूरे भारत में आपकी धूम मचेगी, क्योंकि ये कितनी कम एज की बच्ची किस तरीके से आगे निकल रही है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि पैशन भी है, जुनून भी है. लेकिन अभी आप जिक्र कर रही थी कि आप कुछ टाइम पहले नेल आर्टिस्ट भी रही हैं. आई वॉज अ नेल आर्टिस्ट ड्यूरिंग 2018 दिसंबर से. आई एम ऑल्सो अ नेल आर्टिस्ट. लाइक मैंने ये इंडस्ट्री में सबसे पहले मैंने नेल वाले इंडस्ट्री में पैर रखा था. फिर आई केम टू द बेकिंग लाइन एज वेल. सो नेल आर्टिस्ट का कॉन्सेप्ट आया फ्रॉम मम्मी एंड बड़ी मम्मी. दे यूज टू गो टू पार्लर फॉर एडवांस कोर्स, एंड वहाँ पे उनकी टीचर ये सीखती थी. तब वो टाइम पे वो खुद सीख रहे थे. सो दे वांटेड कि मम्मी सीखे एंड वो लोग अपने पार्लर में ये इंट्रोड्यूस करें. फिर हम लोग जब वहाँ पे गए डेमो वगैरह के लिए, सो मम्मी को लगा कि ये मेरे को सीखना ज़्यादा बेटर है मम्मी से ज़्यादा. सो तब मैंने 10th के प्रीलियम्स के वैकेशन में मैंने नेल्स का सीखा. एंड देन उधर भी मेरे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला. आई थॉट 4 to 5 गर्ल्स एज वेल. आफ्टर लर्निंग माई सेल्फ मैंने 4-5 लड़कियों को भी सिखाया, एंड अभी भी चालू है वो सब भी. लेकिन अब जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके जहन में ये सवाल होगा कि एक 18 साल की लड़की इतना सब कुछ कैसे आगे करती चलेगी? पढ़ाई लिखाई का कभी बर्डन नहीं हुआ? नहीं, पढ़ाई लिखाई का इतना बर्डन नहीं हुआ, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज़ द की. आपको सब यूजुअली
अकॉर्डिंगली मैनेज करके ऑर्डर्स वगैरह लेती हूँ मैं। सो अगर मैं टाइम मैनेजमेंट का जिक्र करूँ तो मैं चाहूँगा कि आप सुबह कितने बजे उठती हैं, फिर और जो आगे के काम हैं वो कैसे, पढ़ाई कितना करती हैं, साथ में ये इस प्रोफेशन का जिक्र करूँ क्योंकि अभी खुद आप कह रही थी कि लगभग दिन भर में भी कभी कभी 3-4 ऑर्डर आ जाते हैं, तो ऐसे में कितना टाइम आप इसके लिए कंट्रीब्यूट करती हैं? टू बी ऑनेस्ट मैं पढ़ाई के लिए थोड़ा कम टाइम कंट्रीब्यूट करती हूँ और इसके लिए ज़्यादा रहता है। लाइक अभी तो सब ऑनलाइन था, लाइक लास्ट 2 years से जब से मैं कॉलेज आई तब से आफ्टर 5 to 6 months सब ऑनलाइन था। लेकिन जब कॉलेज जाती थी तब पहले मैं कॉलेज के टाइम के अकॉर्डिंग ऑर्डर्स लेती थी, जमता है तो ठीक है, वरना आई यूज़ टू कैंसिल दैट ऑर्डर्स। और फिर जब से लॉकडाउन लगा तब से एवरीथिंग वाज क्लोज, तो हम लोग के ट्यूशन्स मॉर्निंग में रहते थे, तो मॉर्निंग में 2 hours फॉर द ट्यूशन एंड दिन का 1 घंटा निकालती थी पढ़ाई के लिए बस। और अगर मैं आपसे बाकी टाइम में आई यूज़ टू डू बेकिंग एंड ऑर्डर वर्क। या सो अभी देखा जाए तो कौन से क्लास वगैरह की स्टडी चल रही है? अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, फर्स्ट ईयर बीकॉम। उसकी फाइनल सेम्स आने वाले, सेकेंड सेम्स अभी। सो बीकॉम सेलेक्ट करने का क्या रीज़न? बीकॉम सेलेक्ट करने का एक रीज़न ये है कि बीकॉम में अगर मैं रहूँगी तो जो स्टडी का बर्डन रहेगा वो बहुत कम रहेगा और मैं अपने काम में ज़्यादा ध्यान दे सकती हूँ। सो आई थिंक उसमें कुछ कैलकुलेशन, अकाउंट्स, ये सब भी तो बड़ा हेक्टिक होगा। वो कैलकुलेशन, अकाउंट्स फिर काम में, ये काम में भी काम आ जाता है ना इन फ्यूचर। इसके लिए दैट वाज द मेन रीज़न कि वो लाइन लेना स्टडीज़ के लिए। इस कॉमर्स को सिलेक्ट करने के पहले या बीकॉम का मैं अगर जिक्र करूँ तो किसी ने एडवाइस किया था या फिर आप खुद से? नहीं, लाइक मैंने पूछा था एडवाइस में, सब मेरे को ये बोल रहे थे कि यू शुड गो फॉर होटल मैनेजमेंट या तो बेकिंग मैनेजमेंट कोर्स, बट आफ्टर R&D आई केम टू नो कि सब मोस्टली एवरी जो भी होटल मैनेजमेंट कोर्स है वहाँ पे नॉन वेज पहले प्रोवाइड करते हैं एंड वेज ऑप्शंस बहुत कम थे, एंड बीइंग अ जैन वो पॉसिबल नहीं था नॉन वेज वाले करना सब इसके लिए। सो आई थॉट कि व्हाई नॉट आई शुड डू अ बीकॉम कोर्स एंड साइड बाय साइड I will opt for small advanced courses as well. जैसा कि विमेन बियॉन्ड थॉट के इस शो में आप खुद बैठी हैं, एक 18 साल की लड़की हैं और एक बढ़िया खासा अच्छा खासा बिजनेस आपके हाथ में है, तो मेरे व्यूअर्स जानना भी चाह रहे होंगे कि आपका कोई पर्सनल बैंक अकाउंट है? एज 18 में अभी टर्न हुई हूँ तो अभी वही सब प्रोसेस चालू है बैंक अकाउंट का। इतने टाइम पे मम्मी या पापा के अकाउंट में मैं अपना सब जमा करवाती थी, पैसा वगैरह जो भी था। सो हाउ डू यू मिस इट? क्या लगता है जब आप अच्छे अमाउंट्स देखते हैं कि यार कस्टमर की तरफ से तो आ रहे हैं लेकिन मेरे से थोड़ा दूरी पे है? नो, आई डोंट मिस इट बिकॉज मैं जब भी चाहूँ तब उनसे पैसे ले सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। एंड वो लोग दे भी देते हैं, जस्ट दे आस्क मी द रीज़न, इफ़ उनको अच्छा लगे तो ठीक है, एंड नहीं अच्छा लगे बोलते हैं ये अभी नहीं बाद में करना है तो ठीक है, वो लोग बोल रहे हैं कुछ सोच समझ के ही बोल रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, जैसा कि अभी खुद जिस अटायर में इस वक्त आप नज़र आ रही हैं, सबसे एक्सपेंसिव चीज़ आप अपने लिए खासकर इस काम से करके क्या परचेज़ की हैं तो आप बताएंगे? एक्सेस 125 जो मैंने लास्ट ईयर खुद के लिए परचेस किया था इसके ही इनकम से। इट कॉस्टेड मी 96,000 विथ इंश्योरेंस एंड ऑल। 96,000, माय गॉड। सो एक विमेन एम्पावरमेंट की एक तस्वीर यहाँ से बन रही है। मैत्री, आप यहाँ पे बैठी हैं, ये अपने आप में प्राउड की बात है और विमेन बियॉन्ड थॉट के लिए एक इंस्पायरिंग जर्नी कह सकते हैं। इसके साथ अब मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से इट्स एंड ट्रीट्स को लेकर, जिस तरीके से आपने अभी कही कि फ्यूचर है, इट्स काइंड ऑफ योर लाइफ, ये पूरी जीवन आपकी होने जा रही है। इस वक्त अगर 2022 का मैं जिक्र करूँ, किस तरह की स्ट्रेटजी आप अपना रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ी चैलेंज होगी कि भारत जैसे एक ज़मीन पे ये जल्द से जल्द इस ब्रांड को पॉपुलर किया जाए। सो आगे जाके मेरे को ये है कि मैं एक खुद का इंस्टीट्यूट खोलूँ जहाँ पे आई कैन प्रोवाइड ऑल द एगलेस कोर्सेज। लाइक जैसे मैं अटकी हूँ कोई एग के रीज़न के वजह से या नॉन वेज के रीज़न के वजह से, वैसे आई वांट कि मेरे जैसे कोई और लड़की भी इन फ्यूचर जाके ना अटके कि यहाँ पे अच्छा कोर्स नहीं मिल रहा है या तो जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफ़िल नहीं हो रही है। तो आई वांट कि कोई और लड़की या लड़के पे वो असर ना होए। मैत्री, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको जो है 10 महिलाओं को जो है ये काम के बारे में ट्रेनिंग देना है, और विशेषकर इसलिए ट्रेनिंग देना है क्योंकि उनकी फैमिली की जो कंडीशन है वो बहुत ख़राब है,
उनके हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते, उनके हस्बैंड जो है झगड़ा करते हैं, उनको छोड़ रखे हैं, उनके फैमिली वाले जो है सही स्थिति में नहीं है, तो उनको ज़रा बताइए कि कितना पैसा लगा के इस काम को किया जा सकता है, और आप उनको ये भी बताइए कि इस काम को करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखने ज़रूरी है। फर्स्ट थिंग कि ये बिज़नेस स्टार्टअप करने के लिए आपको मिनिमम 10,000 रुपीज़ होने चाहिए आपके पास। सेकेंड कि आपको सब बेसिक, स्टार्ट फ्रॉम बेसिक, रूट से स्टार्ट करो, धीरे धीरे इन्वेस्ट करके आपका ब्रांड जो भी है या तो आपका जो भी है वो धीरे धीरे ऊपर लेते जाओ। से थर्ड थिंग कि आपको अगर बेसिक नहीं आता है तो आप एक किसी प्रोफेशनल के पास जाके एक कोर्स लो, देन यू स्टार्ट। उससे क्या होगा कि आपका जो स्टार्टिंग से ब्रांड नेम होगा वो बेस्ट रहेगा, सब बोलेंगे कि नहीं इनसे ही लो, इनका अच्छा है करके। और अगर मैं पूछूँ कि कैसे आप बनाती हैं, बनाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है, किस तरह की इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी? बनाते वक्त फर्स्ट थिंग इन बेकिंग इज़ मेजरमेंट्स एकदम प्रॉपर होने चाहिए। ज़रा भी ऊपर नीचे हो गया आपका केक या जो भी आप बना रहे हो वो पूरा फेल हो जाएगा। मेरे साथ पर्सनली हुआ है, मैक्रोन्स बनाते टाइम पूरा रेसिपी फेल हो गया एंड बहुत सारा नुकसान भी हुआ, वो अलग बात है, लेकिन ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। एंड बाकी बातें जो इक्विपमेंट्स की रही बातें, इक्विपमेंट्स बने वहाँ तक इफ़ आप इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हो तो अच्छे क्वालिटी के, अच्छे ब्रांड के इक्विपमेंट्स यूज़ करने हैं। एग्जांपल फिलिप्स है, क्रोमा है, मॉफ़ी है। ओवन की बात करने जाए तो मॉफ़ी रिचर्ड्स का ओवन अच्छा है, बजाज का ओवन है, ये सब आप परचेस करके अच्छे ब्रांड्स के यूज़ कर सकते हो। ओके मैत्री, ये तो हालांकि बिज़नेस की बातें हो गई, ड्रीम की बातें हो गई, ट्रेनिंग की बातें हो गई। मैं जानना चाहूँगा आपके पर्सनल लाइफ में अब और क्या वो काम करती है जो जैसे नॉर्मल एक लड़की जो है वो करती है? आप मूवीज़ जाती हैं, सिनेमा जाती हैं, शॉपिंग जाती हैं, अपना टाइम स्पेंड नॉर्मल गर्ल की तरह स्पेंड करती हैं? मैं घर पे हेल्प करती हूँ मम्मी पापा, मम्मी बड़ी मम्मी को। फर्स्टली मेरे घर पे सब लोग वर्किंग हैं, पापा, बड़े पापा ऑफिस और शॉप पे रहते हैं, मम्मी, बड़ी मम्मी पार्लर का करते हैं, प्लस डिज़ाइनर है मेरी मम्मा, तो वो लोग का वो काम चालू रहता है पूरे दिन। तो घर पे भी हम लोग सब घर पे ही बनाते हैं सब कुछ, ऐसा नहीं कि कुछ बाहर से आया हमारे घर पे। एग्जाम्पल है नाश्ता है, नमकीन है वगैरह, सब घर पे ही बनता है, तो वो सब मैं हेल्प करती हूँ थोड़ा बहुत। एंड फ्रेंड्स के साथ आउटिंग वगैरह जैसे नॉर्मली लोग करते हैं वैसे ही फ्री टाइम में। मैत्री, आप सबसे कम एज की सबसे इंस्पायरिंग मैं कह सकता हूँ कि एक यंग गर्ल हैं। कैसा लगता है खुद के बारे में ये चीज़ सुनकर? फर्स्टली बहुत प्राउड फील होता है कि मेरे को फैमिली ने पहले से ही रूट से ही अच्छे वे में रखा, क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ बहुत सी लड़कियाँ मेरे एज की जो है लड़की लड़के या तो डिप्रेशन के शिकार होते हैं, या तो ड्रग्स के अंदर होते हैं, या तो कुछ रॉन्ग वे में होते हैं। एंड आई एम हैप्पी कि मैं वो सब चीज़ों में नहीं हूँ अभी तक। सो अपनी उन एज के लड़कियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी जो इस वक्त भी अभी अपने करियर को लेके या फिर प्रोफेशन को लेके कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हैं और भटक रही हैं? आई वुड लाइक टू से कि फर्स्टली आप एक अपने अंदर ऐसी क्रिएटिविटी ढूंढो जो आपको पता है कि आप कर सकते हो एंड आपको पता है कि इसका रिज़ल्ट अच्छा रहेगा। फिर थोड़ा सा इफ़ क्रिएटिविटी है आपके पास तो आप थोड़े से फ्री सैम्पल्स दे सकते हो। कोई कोई ऐसे आपके फ्रेंड्स है, फैमिली है, एंड उनके थ्रू ऑर्डर्स ले सकते हो आप आगे बनाना है तो वो सब चीज़ के ऑर्डर्स ले सकते हो। वरना फिर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, वेबसाइट डिज़ाइनर हो, तो आप ऐसे थोड़े 2-3 दिन के फ्री सैम्पल्स प्रोवाइड करो जिससे थ्रू क्लाइंट अट्रैक्ट हो। मैत्री, नॉर्मली क्या होता है कि जब हम आपस में 2-4 दोस्त मिलते हैं तो चलो जी मुझे मैगी अच्छा बनाना आता है तो चलो आज मैगी खिलाते हैं। आपके हाथ में तो इतनी सारी जादू है, आपके फ्रेंड्स लोग कभी परेशान नहीं करते? करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं कि मैडम आए, मैडम आज क्या लेके आए, क्या नहीं लेके आए, आप आज क्यों नहीं लेके आए, ये वो बहुत परेशान करते हैं। या तो डिमांड करते हैं मेरे को कि तू ये बना के रखना, हम लोग आने वाले आज घर पे, ये खाएंगे। तो कोई स्टोरी मुझसे शेयर कीजिए, जब वो लोग आए तो फिर कैसे कैसे क्या कुछ मैनेज हुआ? एक रिसेंट स्टोरी है, मैंने मोमोज़ बनाए थे घर पे और उस दिन ज़्यादा नहीं बचे थे मोमोज़, तो मैं थोड़ा सा पार्सल लेके गई थी, हम लोग मिलने वाले थे। तो देवर लाइक कि अभी दूसरी बार मोमोज़ बनाएगी तो तू पूरा एक डब्बा भर के हमारे लिए बनाएंगी, तो या तो फिर हम लोग आएंगे घर पे डिनर करेंगे। सो वो लोग नेक्स्ट डे अचानक से आ गए, देन मैंने मोमोज़ बनाया एंड
ब्राउनीज़ वगैरह सब बना के फिर हम लोग ने डिनर किया। तो कभी मम्मी का फटका नहीं लगता है? नहीं मम्मी सपोर्ट करती है। मैत्री, आपसे बातें करना और बैक टू बैक क्वेश्चन लेना मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी मैंने एक सवाल भी आपसे पूछा था कि जिस तरीके से आपके जो एज के जो लोग, खासकर मैं लड़कियों का जिक्र करना चाहूँगा, वो नॉर्मली अपने करियर को लेके कंसंट्रेट नहीं करती हैं। आपके संदेश काफ़ी इंस्पायरिंग हैं, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि क्या वाकई इस एज में कुछ बड़ा स्टार्टअप किया जा सकता है बड़े आसानी से, या फिर बहुत मुश्किल है, और उनके लिए संदेश क्या होगा आपका? फर्स्टली आई वुड लाइक टू से कि जो भी मेरे एज की गर्ल्स हैं उन्हें अपने पेरेंट्स को एंड सिबलिंग्स को अपना फर्स्ट फ्रेंड बनाना चाहिए, क्योंकि उनके थ्रू ही हम आगे बढ़ सकते हैं। आफ्टर ऑल फैमिली कम्स फर्स्ट, कुछ भी क्यों ना हो। फ्रेंड्स आएंगे, लेकिन कोई ऐसा मोड आएगा जहाँ पे वो नहीं आ सकते या वो लोग बैक स्टेप कर दे तो हम फैमिली के सपोर्ट ले सकते। तो कुछ भी क्यों ना हो, हम फैमिली से शेयर करके आगे बढ़ सकते हैं, वो लोग हमें सपोर्ट करेंगे। मेरे साथ पर्सनली यही हुआ है, मेरे को पेरेंट्स का, फैमिली का सपोर्ट मिला, तब जाके मैं ये स्टेज पे पहुंच पाई हूँ। सो अगर देखें तो ये बिज़नेस कॉन्सेप्ट कह ले या फिर एक ड्रीम कह ले या फिर विज़न कह ले, बहुत मुश्किल नहीं लगता है जब पेरेंट्स साथ हो। हाँ, एग्जैक्टली राइट। जब पेरेंट्स साथ हो तो वो हमें गाइड कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमसे ज़्यादा बिजनेस किया हुआ रहता है या तो हमसे ज़्यादा दुनिया देखी है, तो उनको पता रहता है कि हमें कैसे स्टेप रखना है, कहाँ पे स्टेप रखना है, क्यों रखना है स्टेप। मैत्री, कई बार क्या होता है कि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं और पेरेंट्स साथ होते हैं तो हमें एक अलग विज़न दिखता है कि हमें बहुत आगे जाना है, एक अलग एनर्जी भी फील होती है। सो अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से इट्स एंड ट्रेड्स जो आपकी ब्रांड है, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। हालांकि आप जब बीकॉम कर रही हैं तो बीकॉम इज़ जस्ट अबाउट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन स्टडीज़। सो अब आपकी ये स्ट्रेटजी कितना इसमें रंग लाने जा रही है? मेन स्ट्रेटजी इज़ कि जो भी हम सेल कर रहे हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि वो हाइजीनिक होनी चाहिए, उसका पैकेजिंग जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। सेकेंड थिंग इज़ कि कस्टमर को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो कंज्यूम करके कस्टमर को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए और उनके साइड से अच्छे बेस्ट रिव्यूज़ मिलने चाहिए, और जो कि मिलते भी है। मेरे को एक कस्टमर फर्स्ट टाइम लेके जाता है कुछ भी चीज़ें, वो रिपीटेडली आता ही है। टिल नाउ रिकॉर्ड है मेरा कि अभी तक मेरे को कोई कंप्लेंट्स नहीं मिली है। कंप्लेंट्स इन द सेंस ऐसे बोलते हैं कि आप अपने साइड से ये इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, या तो वो खुद ही आइडिया देते कि आप ऐसे नहीं तो ऐसे करोगे तो इज़ इट पॉसिबल कि नहीं। तो कस्टमर भी कभी कभी फ्रेंडली हो जाता है एंड कस्टमर रिव्यूज़ मैटर्स मोस्ट, वो एक स्ट्रेटेजी है। थर्ड स्ट्रेटेजी इज़ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। वी कैन यूज़ वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। हम एग्जाम्पल है इंस्टाग्राम के थ्रू इंडिया वर्ल्ड के कोई भी कोने से हम कनेक्ट हो सकते हैं, तो उसमें भी हम अपना प्रमोशंस कर सकते हैं। धीरे धीरे स्टार्टिंग में आप अनपेड प्रमोशन करो, फिर आप पेड प्रमोशंस कर सकते हो। अगर मैं आपका जिक्र करूँ तो क्या आप ये तमाम पैरामीटर्स को यूज़ कर रही हैं? येस, आई यूज़ ऑल दिस पैरामीटर्स। लाइक इंस्टाग्राम में आपको बहुत सारे, आप एक बार आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत सारे ब्लॉगर्स वगैरह का रिक्वेस्ट आएगा कि हमें ये करना है, आपके प्रोडक्ट के साथ ये करना है, तो कैन वी डू इट और नॉट। और फिर हमारे ऊपर है कि हमें वो जेन्युइन लगता है कि नहीं, तो वो हम कर सकते हैं। लेकिन द सेकेंड थिंग इज़ कि वो फेक है कि ट्रू है, वो हमें बेस से देखना पड़ता है, क्योंकि अभी फ्रॉड्स भी बहुत होते हैं इसके लिए। सो मैत्री, अब मैं आपसे कट टू कट कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे बात करने जा रहा हूँ। अल्टीमेटली एक बिज़नेस के लिए अगर कुछ मैटर करता है तो वो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन, और दूसरा अपना बजट, अपना रेवेन्यू, अपना पैसा। आप बताइए, आप अपने भिवंडी के लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं जिससे कि आपके सेल्स बढ़े? आई वुड लाइक टू से कि वो लोग होममेड आइटम्स ज़्यादा प्रेफर करें, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू बेकरी आइटम्स, घर पे जो बनना हुआ रहता है वो ज़्यादा हाइजीनिक रहता है, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी यूज़ की हुई रहती है। एंड द की इंग्रेडिएंट इज़ कि इसमें पर्सनल टच और पर्सनल लव रहता है, जो
आई डोंट थिंक सो कोई बेकरी आइटम्स में होता है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि लाइक अपने लोगों के बीच सेल करने हैं ज़्यादा, तो आने वाले टाइम में किस तरह की और इनिशिएटिव ले रही है, कैसे मैक्सिमम लोगों को अप्रोच करने की कोशिश कर रही है? आई वुड लाइक कि मैं कुछ नया कॉन्सेप्ट लेके आऊँ जिससे लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो। एग्ज़ाम्पल कि अभी मैक्रॉन्स ही है, मैंने स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया था तब एवरीवन यूज्ड टू आस्क मी कि इज़ इट एगलेस, वहाँ पे मेंशन किया हुआ रहता है, फिर भी लोग पूछते हैं क्योंकि जहाँ तक लोगों ने देखा है मोस्टली मैक्रॉन्स जो मिलते हैं वो नॉन वेज बेस्ड मिलते हैं। तो मैंने एगलेस मैक्रॉन्स का कॉन्सेप्ट लाया, लेकिन देवर एंड जैन, फिर मेरे को लोगों की डिमांड आने लगी जैन लोगों की कि हमें जैन मैक्रॉन्स चाहिए। तो धीरे धीरे मैंने जैन मैक्रॉन्स बनाना स्टार्ट किया। अभी भी एरर्स एंड ट्रायल्स चालू ही है उसमें, अभी फाइनल रेसिपी इज़ आउट। या तो ऐसे धीरे धीरे लोगों को कुछ मार्केट में कुछ नया ला के अट्रैक्ट करना रहता है। या मैत्री, अभी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि आप एक एग्जीबिशन का भी हिस्सा थी, राइट? तो वहाँ की क्या फीडबैक मिले और क्या रिस्पॉन्सेस थे? वहाँ ये एग्जीबिशन वाज सुपर डुपर सक्सेसफुल। मैं जितना भी घर पे से बना के लेके गई थी, मेरा सब सोल्ड आउट हो गया। मेरे को वापस घर पे किसी को बनाने भेजने पड़ा कि आप बना के लेके आओ, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है इसमें। तो वहाँ पे बेसिकली आई वॉज सेलिंग केक्सिकल्स, केक पॉप्स, ब्राउनीज, बिस्किट्स एंड चॉकलेट ट्रफल केक्स। और मेरे पास मोहितोज थे, लाइव काउंटर में मोहितोज एंड ओरियो क्रीम विद वनीला आइसक्रीम एंड स्ट्रॉबेरी क्रीम विद वनीला आइसक्रीम। तो मैं जितना भी घर पे से लेके गई थी बना के, सब कुछ प्रिपरेशंस करके, टोटली मेरा इवनिंग तक सब खाली हो गया। एंड हमारा टाइमिंग, हमारे पास और 4-5 घंटा बचा था, तो हमने फिर बाहर से मतलब घर पे से ही ऑर्डर किया। मैंने घर पे भेजा मम्मी को कि आप बना के लेके आओ, एंड सब अच्छे से वेल मैनेज्ड हो गया वो एग्जीबिशन में भी। मैत्री, अब मैं जो बात बोलने जा रहा हूँ ना, ये सबसे दमदार और पावरफुल है। यू नो व्हाट, जितने भी विमेन बियॉन्ड थॉट के इस कार्यक्रम में इस चेयर पे बैठी हैं महिलाएं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आपसे ज़रूर कुछ ऑर्डर करें। वो आपसे जो उनकी डिमांड से ज़रूर शेयर करें, और जो कुछ भी ऑर्डर हो आप उन्हें ज़रूर ऑन टाइम उन्हें देने की कोशिश करें। ये मेरा रिक्वेस्ट है, सो दैट कि आपका भी बिज़नेस ग्रो हो और आपकी जो टेस्ट है उन तक पहुँचे। सो उन लोगों के लिए क्या मैसेज होगा जो दूसरे पार्ट में हैं, जो यहाँ पे नहीं है, मुंबई के अन्य क्षेत्रों में हैं और साथ ही अदर स्टेट्स में हैं, वो कैसे आपसे कनेक्ट कर सकते हैं? जो बॉम्बे के दूसरे पार्ट्स में है वहाँ पे हम डिलीवरी देते हैं। सो या तो इफ़ पॉसिबल उन लोग का पिकअप है, पॉसिबल है तो वो लोग पिकअप भी कर सकते हैं, या तो हम डिलीवर भी करते हैं। दूसरे पार्ट्स की बात हुई लाइक अदर स्टेट्स की, तो वहाँ पे हम केक्स वगैरह डिलीवर नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास दूसरे आइटम्स है जैसे कि चॉकलेट्स है, बिस्किट्स है, वो सब हम डिलीवर करवा सकते हैं उधर तक वाया कुरियर सर्विसेज। मैत्री, आप मेरे साथ इतने सारे मैटर और इतने सारे क्वेश्चन आंसर को लेके जब आप इतनी सारी पर्सपेक्टिव हमसे शेयर किए, तो यकीनन ये जो मैसेज है महिलाओं के लिए बहुत इंस्पायरिंग होने जा रही है। और आप इतने कम एज में जब इतना सब कुछ अचीव किया, तो मैं फिर से कहना चाहूँगा और बहुत कुछ अचीव करना है और बहुत मेहनत कीजिए, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप इतने सारे बातचीत किए, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। आई वुड लाइक टू थैंक यू बियॉन्ड द थर्ड आई एंड द टीम, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, ये स्टेज दिया, प्लेटफॉर्म दिया, खुद को डिस्प्ले करने के लिए, खुद के आइटम्स डिस्प्ले करने के लिए। आई वुड लाइक टू थैंक द होल टीम सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।